प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है साइंस संग्रह ऑनलाइन। साथियों मैं अनुसार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों आज के सेशन में हम संस्कृत के अनुवाद की शुरुआत करेंगे और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा पार्ट है संस्कृत का अनुवाद। अगर आप संस्कृत विषय को रोचक नहीं बना पाते हैं तो मैं आपको इसमें बहुत मदद कर पाऊंगा। अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो आपके संस्कृत के बुक है, जो भी बुक है आपका, उसमें आप देखिए प्यूसम भाग 2, 1 जो भी है उसके सभी चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं इस चैनल पे लगातार। तो आप वीडियो को देखिए, आपको बहुत मजा आएगा संस्कृत देखने में। मतलब आपको ये नहीं समझ में आएगा कि संस्कृत बहुत टफ होता है, ये मिथ्या लगेगा आपको। शिक्षक का काम होता है विषय को आसान बना करके बच्चों तक पहुंचाने का कार्य करना। मैं आज इसी सिलसिले में, इसी क्रम में आप सभी लोगों के लगातार कमेंट्स पर कि सर हमें संस्कृत में अनुवाद सिखा दीजिए। तो अनुवाद बहुत छोटा पार्ट नहीं है, अनुवाद एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आप अनुवाद सीख जाते हैं तो संस्कृत की कई सारी चीजें आसान हो जाती है। इवन आप संस्कृत का हिंदी अर्थ निकाल पाते हैं, आप संस्कृत में अनुच्छेद लिख पाते हैं, आप संस्कृत में पत्र लिख पाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो संस्कृत में आप कर पाएंगे। अगर आपको ये आ जाता है तो आप शायद संस्कृत में बोलने भी लगेंगे। तो साथियों इसकी जड़ से हम शुरुआत करेंगे और मेरा आज का जो विषय है ये संस्कृत अनुवाद का रहेगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथियों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम संस्कृत अनुवाद की बात करेंगे, इससे पहले हमें दो चीजों पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। आप सभी लोगों को पता है कि संस्कृत का कोई भी वाक्य वैसे भी चाहे कोई भी हो, वाक्य के दो टर्म जरूर होते हैं, दो पद जरूर होते हैं। वाक्य दो भाग से मिलकर ही पूर्ण हो पाता है अथवा नहीं हो पाएगा। किसी भी वाक्य में बच्चों कर्ता का होना बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ क्रिया का भी होना बहुत जरूरी है। बिना कर्ता और क्रिया का वाक्य संभव नहीं है, तो कर्ता और क्रिया का होना बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ी चीज कि आप जब ये बात समझ गए कि कर्ता और क्रिया का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी वाक्य के अंदर, ये बात दिमाग में सेट हो गया कि कर्ता और क्रिया का होना बहुत जरूरी है। बिना कर्ता और क्रिया का वाक्य नहीं। मैं कहूंगा कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं कर्ता हो गया, पढ़ाना जो हो गया क्रिया हो गया। आप जब कोई काम कर रहे हो तो जो काम किया जा रहा है, करना, वही क्रिया होता है और कर्ता जो करने वाला है। और जिस काम को किया जाता है वो कर्म कहलाता है, वो इसका अलग पार्ट है। लेकिन कर्ता और क्रिया के बिना वाक्य नहीं हो सकता है। अब यहां पर एक बात आता है कि इन दोनों का अगर समन्वय अच्छा नहीं हुआ, सामंजस्य अच्छा नहीं हुआ, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होना जरूरी है। अब जैसे हम थोड़ी सी बात करते हैं इंग्लिश की। मैं अगर इंग्लिश की बात करूं तो अगर मैं कहता हूं कि वह पढ़ता है, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर दिए तो आप क्या कहिएगा? वह पढ़ता है को आप बनाएंगे ही रीड्स, यही ना होगा, ही रीड्स। लेकिन मैं कहता हूं कि वे लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं, तो अब आप इसमें क्या करिएगा? कहिएगा दे गो, दे गो, गोज नहीं कहिएगा क्योंकि आप कर्ता के हिसाब से यहां एस या ईएस लगा रहे हो। गया पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, ये इंग्लिश की चीजें होती है। पर हमें इसी को हिंदी में पढ़ना है और संस्कृत में पढ़ना है तो आप देखिए कर्ता के हिसाब से एस या ईएस लगाना, ये सारी चीजें कर्ता के अनुरूप होता है। यानी क्रिया जो है बच्चों कर्ता का अनुसरण करती है। कर्ता स्वतंत्र होता है, कर्ता स्वतंत्र होता है, क्रिया इसका अनुसरण करती है। इसके अनुरूप क्रिया का प्रयोग होना बहुत जरूरी है। ये बात समझ में आ गया? चलो अगर ये बात दिमाग में रख लिए हो तो दूसरी बात दिमाग में सेट कर लो। वचन, वचन जो है हम यहां संस्कृत में तीन पार्ट में पढ़ेंगे, तीन पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम एक वचन जो सिंगल के लिए, एक संख्या के लिए हो जाता है। दूसरा हो जाता है हमारा द्विवचन, दो के लिए हो जाता है। और दो से अधिक जब हो जाए, दो से अधिक, दो नहीं, दो के लिए द्विवचन, यानी हम कह सकते हैं तीन अथवा तीन से ज्यादा हो तो उसके लिए हम बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बहुवचन। तो वचन तीन होता है। ये बेसिक चीज है, मैं समझता हूं ये आपको पता भी होगा, पर फिर भी आप वीडियो देखिए क्योंकि आगे मजा आएगा। वचन हो गया।
पुरुष को लेकर के आप सब लोग जानते हैं, पुरुष में हम कितने पुरुष पढ़ते हैं? 3 पढ़ते हैं। प्रथम पुरुष, फिर पढ़ते हैं हम मध्यम पुरुष, और फिर हम पढ़ते हैं उत्तम पुरुष। क्या पढ़ते हैं? उत्तम पुरुष। अब यहां पर समझिए आप सभी लोग, उत्तम पुरुष में क्या आ जाता है? अहम, आवाम, वयम, यही आता है ना, अहम, आवाम, वयम। ये उत्तम पुरुष है, यानी कि मैं, हम दोनों, हम लोग, ये उत्तम पुरुष हो गया। अब हमारे जो समक्ष है, हमारे जो सामने है, वो क्या है? तुम दोनों, तुम लोग, वो मध्यम पुरुष होता है। और इनको छोड़ करके जितने भी जीव होंगे, जितना भी संज्ञा आएगा, वो सबके सब प्रथम पुरुष में चले जाएंगे। जैसे वह, वे दोनों, वे लोग, राम, श्याम, गीता, सीता, ये सब प्रथम पुरुष में चले जाएंगे। सब आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को ना? मैंने क्या कहा? अहम, आवाम, वयम, ये तीनों उत्तम पुरुष में जैसे हो गए, हम इनको उत्तम पुरुष कहते हैं। और उत्तम पुरुष के समक्ष वाले को मध्यम पुरुष कहा जाता है। और इनको छोड़ करके जो भी हुआ, सब जीव जगत में क्या कहे जाएंगे? प्रथम पुरुष कहे जाएंगे। चलिए, इतना चीजें अगर आप जान गए, ये बहुत बेसिक है। और हमारा मुख्य फोकस रहेगा साथियों अनुवाद पे, कि हम अनुवाद कैसे करते हैं। और अनुवाद की सबसे शुरुआत कड़ी अगर आप समझ जाते हैं, तो बाकी में तो थोड़ा बहुत रूल अप्लाई करना पड़ेगा, मैं वो भी आपको सिखाऊंगा। लेकिन अभी आपको इसको देखना बहुत जरूरी है। आप सब लोग देखते हैं, लकार की हम बात करेंगे, लकार मतलब काल हो जाता है। जैसे हम लोग जनरली काल की बात करते हैं तो हम करते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। इसी को संस्कृत में लकार कह दिया जाता है। अलग अलग लकार, लट लकार, लिरिट लकार, लंग लकार, ये 3 हो जाएंगे। अच्छा, जनरली आप देखो, आपको ना जो रूप पढ़ना पड़ता है साथियों, ध्यान रखना सभी लोग, आपको जो कर्ता का, मैंने आपको यहाँ पता है ना कि कर्ता और क्रिया, कर्ता का जो रूप पढ़ना होता है वो क्या होता है? ती, तह, अंति। नहीं, ये कर्ता का नहीं, कर्ता का तो सह तौते हो जाता है ना। हाँ सॉरी, सह तौ ते, यहां पर हो जाएगा त्वम, युवाम, यूयम, उसके बाद अहम, आवाम, वयम। अब ये आपको बिल्कुल ही याद रखना पड़ेगा। अगर ये नहीं याद है तो आप इसी वक्त इसको याद कर लीजिए, इसी वक्त याद कर लीजिए कि आपको पता होना चाहिए ये। अब देखो बच्चों, इसका जो रूप है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में ये इस प्रकार से है। इधर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब ये जो है, ये अगर आपको पता हो गया तो आप दुनिया का कोई भी बड़ा बड़ा अनुवाद आराम से बना सकते हैं। अब उस बड़े अनुवाद में आप जनरली गलती कहां करते हैं? जो नियम होते हैं, जो कारक के अनुसार चलना होता है, वो सब, और भी कुछ चीजें होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले छोटे चीजों को समझना सीखो। जैसे आप जब इंग्लिश का ट्रांसलेशन सीखते हो तो पहले बहुत छोटे छोटे, मैं पढ़ता हूं, वे दोनों घर जाते हैं, मैं विद्यालय कल जाऊंगा, ये छोटे छोटे ट्रांसलेशन ही सीखते हैं। उसके बाद बड़ा बड़ा आते हो, उसके बाद आप पास्ट में परफेक्ट वगैरह पे जाते हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हो। वैसे ही यहां पर भी कुछ होगा। प्रथम पुरुष का मतलब क्या हुआ कि भाई यहां पे सह तौते आ गया। अब सह का मतलब क्या होता है? सह मतलब हो जाता है बच्चों वह। तौ का मतलब चूंकि ये द्विवचन है तो वे दोनों हो जाएगा, वे दो या वे दोनों, ठीक है। उसके बाद ते का मतलब हो जाता है बहुवचन है, तो बहुवचन में बहुत सारे लोग होंगे तो ये लोग हो गया। द्विवचन में 2 लोग होंगे। अब जैसे यहां पर युवाम लिखा है तो युवाम का मतलब, जैसे यहां से त्वम मतलब तुम हो गया, त्वम का मतलब क्या हो गया बच्चों? तुम, तो त्वम तुम हो गया, तो बगल वाला द्विवचन है तो तुम दोनों हो जाएगा, तुम दो या तुम दोनों भी हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? यूयम, यूयम का मतलब हो गया तुम लोग, क्योंकि ये क्या हो जाता है बच्चों? बहुवचन हो जाता है। तो बहुवचन का मतलब बहुत सारे लोग। जब 2 तक रहता है तो उसको हम द्विवचन कहते हैं, लेकिन जब 2 से ज्यादा यानी 3 या 3 से ज्यादा हो जाए तो समझ आइए कि वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? बहुवचन में चला जाता है। उसके बाद अहम का मतलब क्या हो जाता है? मैं या हम, मतलब मैं और हम के लिए हो जाता है। आवाम का मतलब हम 2 लोग,
मतलब हम दोनों, हम दोनों। ये बहुत बेसिक है, लेकिन शुरुआत तो यही से करनी पड़ेगी ना। उसके बाद बच्चों वयम, वयम का मतलब हम लोग। क्यों? क्योंकि देखो ये यहां पर क्या है, बहुवचन का पार्ट है। क्या है बच्चों? बहुवचन का पार्ट है। अब जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर में अब क्या लगाते हो, क्रिया में एस या ईएस लगा देते हो, वर्ब में एस या ईएस लगा देते हो। यहां पर सेम आपको क्या करना है बच्चों, इसको उठाकर इस पे चिपका देना है, इसको उठा करके इस पे चिपका देना है। ये वर्तमान काल मतलब लट लकार का रूप होता है क्रिया का। ये आपने किसका देखा? कर्ता का देखा आपने, ये कर्ता का रूप देखा, ये कर्ता का रूप देखा आपने। ये किसका देखा बच्चों? कर्ता के 9 प्रकार आपको देखने को मिल गया। 3 3 6 3 9, ये कर्ता के कितने प्रकार हो गए बच्चों? 9 प्रकार। अब आप इसी के अनुसार 9 प्रकार के अनुसार 9 क्रिया देखोगे, 9 क्रिया का रूप देखोगे। कितना? क्रिया का 9 प्रकार। क्यों 9 प्रकार? क्योंकि भैया कर्ता हमें 9 रूपों में मिल रहा है, कर्ता हमें 9 रूपों में मिल रहा है, तो 9 रूपों में क्रिया ही होगी। क्यों? क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। क्रिया का काम है कर्ता को फॉलो करना, क्रिया का काम है कर्ता को फॉलो करना, क्रिया कर्ता की अनुसरण करती है। अब इसके अनुसार क्रिया में रूप क्या होता है बच्चों? गौर करना। अब इसमें भी क्रिया में अलग अलग लकार है। हम बात कर रहे हैं वर्तमान काल की, जिसमें हम लोग जनरली एक छोटी सी अगर पहचान की बात करें तो जो कार्य हो रहा है, बोलने तक चल रहा है कि वह घर जा रहा है, मतलब अभी भी जा रहा है। वह पढ़ता है, मतलब अभी भी, मतलब पढ़ता है, मतलब पढ़ता है, वर्तमान में है। ऐसा तो नहीं कि उसने पढ़ लिया या पढ़ेगा। पढ़ता है मतलब प्रेजेंट, काम चालू है। बोलने तक जारी है, वो कंटिन्यूअस में आता है। अब हम यहां अंग्रेजी तो नहीं पढ़ रहे हैं, पर अंग्रेजी को अनुवाद, अंग्रेजी को संस्कृत के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है कि विश्व की समृद्ध भाषाओं की जननी संस्कृत है। संस्कृत देवों की वाणी है, देववाणी है। दंडी ने कहा है, आचार्य दंडी जी ने यह बात कहा कि भाई संस्कृत जो है ये देववाणी है, देवताओं की वाणी है, देवताओं ने मिलकर इसको बनाया। तो भाई अंग्रेजी हो या कुछ भी हो, सब तो इसी से निकला। अब प्रथम पुरुष में हम क्या भरेंगे? लट लकार कहते हैं वर्तमान काल को, याद रखना। ती तह अंति। अब ये हमारा एक सूत्र टाइप का हो गया। ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। अब ये बेसिक चीज है और ये आपको याद होना चाहिए। आमह, ये बच्चों जो 2 आप बिंदी देख रहे हैं, ये इसको विसर्ग कहते हैं और उसका उच्चारण ह के रूप में होता है। आमी, आवह, आवह, आमह, आमह। समझ गए? अब चलो इसको उठा के इस पे रख दिया तो पता चला एक वचन वाला स के अनुसार ती चलेगा, तो के अनुसार तह चलेगा, ते के अनुसार अंति चलेगा। समझ रहे हो? इसका प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रथम पुरुष के एक वचन से, द्विवचन, द्विवचन से, बहुवचन, बहुवचन से। मध्यम पुरुष में जैसे त्वम की बात आएगी तो त्वम के लिए मध्यम पुरुष में सी, युवाम के लिए था, युयम के लिए था। उसके बाद उत्तम पुरुष में अहम रहेगा तो यहां पे इसको लगाना है। अहम के लिए आमी का प्रयोग करना है। अहम के लिए किसका प्रयोग करेंगे बालक? आमी का। आवाम के लिए आवह का प्रयोग करेंगे और वयम के लिए आमह का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हो आप सभी? तो इसको पूरा का पूरा फिट कर देना है। और ये सिर्फ ना ही वर्तमान काल में, जबकि ये भूतकाल में भी, भविष्य काल में भी। आगे भी हम और सारे लकार पढ़ेंगे, अभी हम मुख्य 3 लकार की बात करेंगे। अब मैं अगर आपको इस पर एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि वह पढ़ता है, अभी हम कर्म इसमें नहीं घुसाएंगे, अभी सिर्फ छोटा छोटा सा देखेंगे। वह पढ़ता है तो वह का संस्कृत अनुवाद क्या होता है, ये समझना है। आपको पता है वह के लिए क्या होता है? सह। तो हम क्या कहेंगे कि वह की जगह पे क्या हो गया? सह, सह। अब पढ़ता है केवल है तो पढ़ता है, ता है से क्या पता चल रहा है? लकार कौन सा है। हमें सबसे पहला जब भी अनुवाद बनाना होगा, हमें यह सबसे पहले तय करना पड़ेगा कि हमारे जिस वाक्य का अनुवाद करना है वो वाक्य किस लकार में दिया है, कौन सा टेंस है, कौन सा काल है, लकार कौन सा है। तो हमने देखा वो पढ़ता है, ता है, ती है जनरली
वर्तमान काल का होता है, तो ये वर्तमान काल है। वर्तमान काल का मतलब लट लकार, और लट लकार का सूत्र क्या होता है? तीतः अंति सीथः थ आमी आवह आमः। अब आप यहां पे चलो, सह कहां पे दिख रहा है? प्रथम पुरुष के एक वचन में, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में ती है, यानी इसका धातु शब्द पठ होता है। पठ मतलब क्या होता है? पढ़ना। पठ, ती लगा देंगे इसमें, क्या लगा देंगे? ती लगा देंगे, ती। समझ गए? चूंकि वर्तमान काल है ये, तो ती लग गया। सह पठती, क्या हो गया? सह पठती। अब मान लीजिए आपसे पूछे, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ चलो यहां पे देखो। अब जैसे मान लो बच्चों, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया, वे लोग विद्यालय जाते हैं। अब देखो, आप अब खुद बनाने लगोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। और छोटा अनुवाद सीख गए बनाना बच्चों, तो बड़ा अनुवाद तो मैं गारंटी करता हूं आपको सिखा दूंगा। यू चुटकियों मैडम ऐसे ही। और बोर्ड एग्जाम में तो एक भी ऐसा अनुवाद होगा नहीं होगा जो आप छोड़ोगे, बिल्कुल नहीं छूटेगा, एकदम 100% बनाओगे। लेकिन शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। वे लोग का क्या होता है संस्कृत अनुवाद? ते होता है। अब देखो, ते का मतलब क्या होता है? वे लोग। अब आपका ये जो वाक्य दिया है, ये कौन सा लकार में है? तो हमने देखा भाई, जाते हैं, ये तो वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल का मतलब क्या होता है बालक? लट लकार। अब सह तौ ते, तो ते की जगह पे अंति लगा है। अंति मतलब बहुवचन के लिए है। तो भाई यहां पे ते। अब विद्यालय, अब एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, कर्ता में हमेशा प्रथम विभक्ति होती है, इसको आप टेंशन मत लो। कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है, और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है। कर्मणि द्वितीया, तो द्वितीय विभक्ति लगेगी। अब द्वितीय का मतलब क्या होता है? बालकः, बालकौ, बालकः, बालकम। बालकम दूसरा नंबर पे आ रहा है। पहला में क्या हो गया? बालकः, बालकौ, बालका, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये प्रथम हो गया। द्वितीय में क्या हो गया? द्वितीय में हम क्या कहते हैं? बालकम, बालकौ, बालकान, बालकौ, सॉरी, बालकम। बालकम मतलब कि द्वितीय हो गया। तो यहां पर क्या हो गया? विद्यालय। तो विद्यालय के लिए क्या हो जाएगा? विद्यालयम। कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगेगा, जैसे घर होता तो गृहम, पाटलिपुत्र होता तो पाटलिपुत्रम, नगरम, ऐसे करके। तो ते विद्यालयम। जाना का होता है गच्छ। गच्छ धातु होता है, ये भविष्य काल में गम हो जाता है, लेकिन ऐसे गच्छ। अब जाते हैं कि क्या लगा था भाई? यहां पे अंति लगा था। क्या लगा था? अंति। तो क्या कहेंगे? गच्छ में अंति जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? गच्छन्ति। तो ते विद्यालयम गच्छन्ति। मान लो फिर आपको अनुवाद मिल गया, हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। एकदम छोटे छोटे से शुरुआत करो, एकदम देखो, क्योंकि अगर आपको आगे बहुत आगे जाना है ना, तो हमेशा एक एक कदम सीढ़ी पे चढ़ो। एक ही बार छलांग लगाओगे समझ नहीं आएगा, गिर पड़ोगे, दिक्कत हो जाएगा। यहां पर देखो, हम दोनों का संस्कृत क्या होता है, ये याद हो जाएगा आपको। आवाम होता है, तो हमने बड़े प्यार से यहां पर क्या लिख दिया? आवाम। अब हमने क्या कहा? ये कर्म है, तो कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है। तो पुस्तक का क्या होगा? जैसे विद्यालय का विद्यालयम, बालक का बालकम, राम का रामम, गृह का गृहम, पुस्तक का पुस्तकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? पुस्तकम। अब पठ मतलब तो पढ़ना जरूर होता है, लेकिन वो आवाम के हिसाब से, कर्ता के हिसाब से क्रिया लगेगा। कर्ता के हिसाब से क्रिया लगेगा। हम इसको यहां पे लगाएंगे तो क्या मिलेगा? आवाम की जगह पे, आवाम उत्तम पुरुष का द्विवचन आवह है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? पठावह। क्या हो जाएगा? पठावह। समझ गए? समझ गए सभी लोग? बताइए, बताइए सभी लोग। हाँ अच्छा, चलो ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझ गए। अब देखो, उसी प्रकार से बच्चों आपको लंग लकार भूतकाल का सूत्र मिलता है, लिरिट लकार भविष्यत काल का सूत्र मिलता है। अब जैसे पहले भविष्यत काल का देख लो, जैसे पढ़ा तीतः अंति सीथः था आमी आवह आमह, उसी प्रकार ये रहता है, लेकिन इसमें सिर्फ भविष्य इस्य वर्ड जुड़ जाता है। भविष्य में इससे जुड़ जाएगा, तो इस्यति, इस्यतः, इस्यन्ति। समझ आ रहा है? कनेक्ट कर पा रहे हो सभी लोग? ऐसे क्या होता है? तीतः अंति, तो इससे जोड़ देना है, भविष्य का इससे जोड़ दो। इस्यति, इस्यतः, इस्यन्ति, इस्यति, इस्यतः, इस्यन्ति। उसके बाद इस्यसि,
इधर से लिख देता हूं, हाँ, इस्यसि इस्यथः इस्यथ। इंजॉय करो इसको, ये फॉर्मूला टाइप का है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे आमी आवह आमह, तो आमी के लिए इस्यामी, इससे जोड़ते जाओ, आवह यानी इस्यावह। उसके बाद आमी आवह आमह, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस्यामह। क्या हो जाएगा बच्चों, इस्यामह। क्लियर है। तो इस्यति इस्यतः इस्यन्ति इस्यसि इस्यथा इस्यथ इस्यामी इस्यावह इस्यामह। अब चलो, जो अनुवाद आपने यहां पढ़ा कि भाई वे लोग विद्यालय जाते हैं और हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। अब चलो, मैंने अगर दे दिया इसी में आपको कि हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे, सवाल आपका क्या आ गया, अब आ गया कि हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे, हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे, बस। तो पढ़ेंगे शब्द जैसे आ गया तो आपको ये बात समझ में आ गया कि गा गे गी आ गया, मतलब ये भविष्य काल है। किसी भी हिंदी वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करने से पहले आपको काल की पहचान करनी बहुत जरूरी है कि कौन सा काल दिया हुआ है। उसी काल का सूत्र क्रिया रूप का आपको लगाना है। कर्ता में तो आप सभी समझ रहे हैं कि हम दोनों कर्ता है, और हम दोनों का संस्कृत में क्या होता है, आवाम। तो आवाम हमने लगा लिया, आवाम। अब पुस्तक कर्म है, कर्मणे द्वितीया, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है, यानी कि दूसरी विभक्ति, जिसका क्या हो जाएगा, पुस्तकम, पुस्तकम। अब देखो, पढ़ेंगे, पठ मतलब पढ़ना है, लेकिन आवाम के हिसाब से जो फॉर्मूला होता है वो लगाना है। अब आवाम क्या कहता है, देखो यहां पे आता है ना, सह तौ ते, सह तौ ते, त्वम यूयाम यूयम, अहम आवाम वयम। तो आवाम कहां पे आ गया, इस्यावह पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, इस्यावह। क्या कहेंगे हम, इस्यावह। तो आवाम पुस्तकम पठी स्यावह, पठी ई। अब पठ में ई जुड़ेगा तो ई कौन सा है, हर सही है, तो हर सही लग गया, पठी स्यावह। क्या लग जाएगा, पठी स्यावह। आ गया समझ में, आवाम पुस्तकम पठी स्यावह। इस प्रकार से आप करते हो, उसी प्रकार से देख लो सभी लोग। भूतकाल का सूत्र रहेगा बच्चों, भूतकाल में क्या लगता है, त ताम अन, ठीक है, अह अह तम त अम आव आन, ये आता है। तो साथियों, ये जो है ये भूतकाल का सूत्र हो गया। क्या हो गया, भूतकाल का, त ताम अन अह तम त अम आव आम। अब इसमें जैसे मान लो कि वे लोग गए, मैंने जैसे मान लो एग्जांपल दे दिया, क्या, वे लोग गए, वे लोग गए। अब गए का मतलब क्या हो गया कि वो चले गए, वे चले गए। तो वे लोग का क्या होता है, सह तौ ते, तो ते हो गया हमारा वे लोग का। तो आपने क्या देखा कि ये भूतकाल में है। अब इसमें क्या होगा कि आप धातु शब्द के पहले भूतकाल के लिए अ लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो गच्छ का मतलब होता है जाना, लेकिन अगच्छ होगा, ते के लिए क्या होगा, अन है ना, तो गच्छन, ते गच्छन, इसमें लगा देंगे, अन वाला रूप लगा देंगे ना, ते। लेकिन गए भूतकाल है ना, तो अ शुरू में अ लगाना पड़ता है। इसमें क्या लगता है बच्चों, अ लगता है। इसमें याद रखिएगा सभी लोग, क्या लगता है, अ लगता है। भूतकाल के लिए धातु शब्द के रूप में पहले हम क्या लगा देंगे, अगछन। जैसे वे लोग पढ़े या वे लोग पढ़ लिए, तो उसमें क्या हो जाएगा भाई, अपठन, अपठन। समझ रहे हो सभी लोग। अब बोलने वाला होगा तो, अगर बोलने का होगा तो वद मतलब क्या होता है, बोलना। लेकिन पास्ट में होगा, भूत में होगा, लंग लकार में होगा, तो अवदत करके लगेगा। अवदत, अवदताम, अवदन, अवदह, अवतम, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदाव, अवदाम। इस तरीके से रूप चलता है। आपको थोड़ा सा शुरू में ऐसा लग रहा होगा ऑकवर्ड टाइप का, लेकिन नहीं है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब आइए, इसी तरीके से फिट करना है, जैसे आप लोग यहां पे फिट किए ना। एक ही फॉर्मूला है, कर्ता के अनुसार क्रिया का अनुसरण होगा। क्रिया हमेशा कर्ता को ही फॉलो करेगी, क्रिया हमेशा कर्ता को फॉलो करेगी। इस चीज का पूरा ध्यान रखना है। अब आइए, कुछ अव्यय मैं आपको बता देता हूं सभी लोग। च का मतलब क्या होता है, और होता है। च का मतलब क्या हो गया बच्चों, और होता है। वा मतलब या, जैसे कह दिया गया ना कि राम या श्याम,
तो राम या श्याम, जैसे अब ये जो है च और वा, इसका प्रयोग हमेशा शब्द के पीछे में होता है। जैसे मैं आपसे कह दिया राम और श्याम, राम और श्याम, समझिए सभी लोग मैं क्या बोल रहा हूं, राम और श्याम। तो इसका संस्कृत में कैसे करोगे, तो पहले तो ये कर्ता है, तो कर्ता में प्रथम व्यक्ति राम का राम हो जाएगा, राम। अब और के लिए च यहां पे मत लगाना, ये शब्द के पीछे आएगा, यानी कि राम और फिर श्याम का भी कर लो, श्याम, और तब जाके च लिखना, राम श्याम च, राम च श्याम नहीं होगा। च का ये ऐसा अव्यय है, च वाला, वा हो गया, ही हो गया, ही, ये सब ऐसा है जो शब्द के पीछे आता है, यानी कि बाद में आता है। तो राम और श्याम का मतलब राम श्याम च, राम श्याम च, ठीक है। जैसे मान लो हमने कह दिया मोहन या सोहन, हमने क्या कह दिया, मोहन या सोहन। तो ये दो शब्दों को तो बिल्कुल ही आपको याद रखना है, ये दोनों को, मोहन या सोहन। तो या को क्या कहते हैं संस्कृत में, वा कहते हैं। तो पहले इसका प्रथम रूप, जैसे राम का क्या लिखे थे, राम, तो मोहन का क्या हो गया, मोहन। अब यहां पर या के लिए वा अभी मत लिखो, बीच में नहीं लिखना है, मोहन, पहले सोहन का भी कर लो प्रथम, मोहन सोहन, तब या का संस्कृत होगा वा। तो मोहन सोहन वा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। थोड़ा सा मतलब आप लोग ध्यान दो, बहुत मजेदार चीज है, अच्छा लगेगा। अद्य का मतलब आज होता है, अद्य का मतलब क्या होता है बच्चों, आज। हेयः मतलब कल, जो बीत गया, जो बीता हुआ कल, जो चला गया कल, उसको हेयः पढ़ते हैं, हेयः, हेयः, ऐसे हेयः, ठीक है। स्वः, अब ये स्वः है, स्वः, स्वः का मतलब आने वाला कल, और जो परसों है परश्वः, परश्वः मतलब आने वाला परसों। किम मतलब क्या होता है, कथम मतलब क्यों होता है, किमर्थम मतलब किस लिए, अपि मतलब भी, एव मतलब ही होता है, तू मतलब तो होता है, न मतलब नहीं होता है, कह मतलब कौन होता है, क्व चाहे कुत्र मतलब कहां हो गया, इह चाहे अत्र मतलब यहां हो गया, तत्र मतलब वहां हो गया, यत्र मतलब जहां हो गया, एकत्र मतलब एक जगह, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह। ये स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी लोग, इसका फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट, रेडी 1 2 3, स्क्रीनशॉट खत्म। ये बहुत काम आने वाला है, इतना आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट अव्यय है, बाकी तो मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ देते रहूंगा। अब आइए मैं आपको कुछ अनुवाद बताता हूं, कुछ अनुवाद बताता हूं, मिल के सॉल्व करेंगे हम लोग, अनुवाद को मिल के सॉल्व करेंगे। आप भी पेन पेपर निकाल लीजिए और मैं भी यहां पर हूं, आइए मिल के बनाते हैं, मिल के सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है कि राम और श्याम, तो यहां पर और वाला आ गया। तो अभी हमने क्या सीखा कि राम, और के लिए च अभी नहीं लिखेंगे, राम श्याम पहले कर लेंगे, राम श्याम च। भाई लेकिन अगर समझ आए तो बिना कमेंट के मत जाना प्लीज। राम श्याम च, अभी हमने सिर्फ इतना का अनुवाद किया है। अब हमने लकार देखा, यानी कि काल पहचाना कि कौन सा लकार है, पढ़ते हैं, ताहे ती है मतलब ये वर्तमान काल है। तो राम श्याम च, अब यहां पर देखिए राम और श्याम पढ़ते हैं, तो आपको चलना है किधर, वर्तमान काल में चलना है। कहां चलना है भाई, वर्तमान काल, हम कहां लिखे थे, हाँ। अब आपको वर्तमान काल में चल के देखना है, और यहां पे अब आप देखिए कितना बढ़िया से आप आराम से देख सकते हैं, आप आराम से देख सकते हैं यहां पे, हाँ ये है ना। अब राम और श्याम दो लोग हैं, दो लोग हैं, तो ये एक के लिए ये हो गया, दो लोगों के लिए मध्यम पुरुष, सॉरी प्रथम पुरुष होंगे ना ये, क्योंकि ये सिर्फ होंगे मध्यम, ये सिर्फ होंगे उत्तम। तो तौ का मतलब वे दोनों, तो वे दोनों में तो राम और श्याम भी आ सकता है ना। तो यहां पर सह तौ ते ती तह, तह आ गया, वर्तमान काल में तह आ गया। तो हम यहां पे क्या लगाएंगे बच्चों, राम श्याम च पठतः ती तह, तो पठती पठतः, क्लियर है कैसे आया, वर्तमान काल है, और दो लोग हैं तो द्विवचन के लिए पठता। मोहन या सोहन रहता है, अब बताइए मोहन या सोहन को आप क्या लिखोगे, मोहन या सोहन को क्या लिखोगे, अब इसमें तो ये एक ही वचन है, यहां पे राम और श्याम पढ़ते हैं मतलब दोनों पढ़ते हैं, यहां पर मोहन या सोहन, तो मोहन, मोहनः, मोहनः सोहनः वा, क्योंकि या लगा है ना, और ये बाद में ही लगता है, बीच में नहीं लगाना,
तो मोहन या सोहन रहता है। अब ये देखो, ये वर्तमान काल है कि भूतकाल है कि भविष्यत काल है, कौन सा काल है? तो हमने पहचाना ये तो ताहेती है, तो ये तो वर्तमान काल है, लट लकार है, तो रहना मतलब वस होता है। वसती, वसतः, वसंती, तो वसती लग जाएगा क्योंकि ये वचन एक ही में आएगा। आप कौन है? आपके लिए संस्कृत में भवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भवान। देखो बच्चों, तुम को ही आप कहते हैं, लेकिन संस्कृत में आदर सूचक में आप कह दिया जाता है। अगर सामने वाले को हम तुम कहते हैं, लेकिन उनको आदर से बोलना है, तो तुम के जगह पे हम आप कहते हैं। संस्कृत में आपका जो संस्कृत में शब्द होता है आपका, वो भवान होता है। क्या होता है? भवान। भवान मतलब आप। अब देखिए, आप कौन है? तो कौन का मतलब यहां पे देखिए क्या है? कह। कह लगा है ना? कौन मतलब क्या होता है? कह। यहां पर देखो, तो भवान कह मतलब आप कौन है को क्या कहते हैं? अस्ति। इसका भी रूप चलता है, अभी हम उस पे भी आएंगे। आप कहां रहते हैं? अब इसको आप बताइए कि आपके लिए आप क्या कहिएगा? आपका मतलब तो भवान हो गया, तो ये क्या हो गया बच्चों? भवान। और कहां, कहां के लिए क्या लिख सकते हो? या तो क्व लिख दो या कुत्र लिख दो, बात बराबर है। कुत्र भी लिख सकते हैं, कुत्र या क्व। क्व है, तो कुत्र या क्व। आप कहां रहते हैं? भवान कुत्र रहते हैं? आप कहां रहते हैं? तो आप यहां पर देखिए सभी लोग, यहां पे आपको समझना है कि आप कहां रहते हैं। ये सिंगल आपके लिए लग रहा है ना, तुम के लिए नहीं लग रहा है। तो वसती, वसती। आप क्या करते हैं? फिर यहां पर आपके लिए क्या हो जाएगा? भवान। और क्या के लिए देखो, यहां पे क्या कहीं पे दिख रहा है? क्या के लिए? क्या के लिए? हाँ दिख गया। क्या के लिए दिख गया ना जी? कि मतलब क्या होता है? क्या। देखिए कहीं पे तो हम अभी देखे थे कि मतलब क्या। तो भवान किम वसती जैसे हुआ, तो यहां पर करोती। करोती करने के लिए क्या हो जाएगा? करोती। आप क्या लिखते हैं? तो आपके लिए क्या हो जाएगा? भवान किम लिखती। लिखती। भवान किम लिखती मतलब क्या लिखते हैं। ठीक है, यहां पर सॉरी, मैं पूर्ण विराम देते चला जा रहा हूं, माफ करिएगा आप लोग। यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। एक शिक्षक यहां है। अब देखो, इसमें एक शिक्षक है। एक शिक्षक का मतलब क्या हो गया? प्रकर्ता में प्रथम विभक्ति, जैसे राम तो एक शिक्षक, तो एक में भी लगेगा और शिक्षक में भी लगेगा, क्योंकि एक शिक्षक ही पूरा करता है। यहां है, यहां का संस्कृत क्या होता है? अत्र या इह। अत्र, तो एक शिक्षक कह, अत्र है के लिए क्या लग जाएगा? अस्ति। अस्ति। अब चलो, आप कब मिलते हैं? आप कब मिलते हैं? अब देखिए, आपके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों? भवान। भवान। अब कब का संस्कृत कदा होता है। कब का क्या होता है? कदा। कहीं तो हम लिखे नहीं, लिखे थे क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, यहां लिख देता हूं। कदा मतलब कब होता है बच्चों, मिस्टेक से छूट गया होगा। कब, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? भवान कदा मिलती। कदा मिलती। चलो, तो इस तरह से आप अनुवाद बना सकते हो। और देखो, तुम भी हंसते हो, तो तुम के लिए अब यहां पर क्या लगेगा? ये प्रश्न है, इसमें तुम भी हंसते हो, तो त्वम। त्वम। अब बताओ, भी के लिए क्या लगाओगे? यहां पर आ गया भी वाला, अब आ गया क्या? आ गया भी वाला आ गया। तो भी के लिए क्या है? भी मतलब मैंने तो कहीं लिखा था अपी। अपी मतलब भी होता है, देखो यहां पे अपी मतलब क्या होता है बच्चों? भी। तो त्वम अपी। अपी। अपी, तुम भी हंसते हो। अब देखो, ये त्वम के हिसाब से लगेगा, ये त्वम के हिसाब से क्रिया का रूप लगेगा। तो त्वम में आप चले जाओ, यहां पर देख लो, अभी आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। यहां पे त्वम है, यानी कि ती तह अंति सी। सी आएगा ना वर्तमान काल में, लट लकार में सी। तो अब यहां पे हंसने के लिए क्या लग जाएगा? हंससी। त्वम अपि हंससी।
त्वम अपि हंससि, तुम भी हंसते हो। विवेक आज घर जाएगा, विवेक के लिए विवेकः कर्ता में प्रथम विभक्ति लगता है, तो जैसे राम के लिए रामः, श्याम के लिए श्यामः, मोहन के लिए मोहनः, उसी प्रकार से बच्चों विवेक के लिए विवेकः। आज के लिए क्या होता है, हमने अभी तुरंत पीछे बताया है, अद्य, अद्य आज। और घर जाएगा, घर कर्म है, कर्मणे द्वितीया, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति, जैसे विद्यालय के लिए विद्यालयम, घर के लिए गृहम। तो विवेकः अद्य गृहम, गृहम जाएगा। अब गा गेगी, लकार पहचान लेना है। जब भी आप हिंदी वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करें तो आपको लकार का ज्ञान जरूर होना चाहिए कि ये कौन सा लकार है, तब आप उसी का फॉर्मूला लगाओगे। हमने देखा जाएगा, गा गेगी अभी गया नहीं है और जा भी नहीं रहा है, जाएगा यानी कि ये भविष्यत काल है। तो बच्चों भविष्यत काल के लिए हम क्या करेंगे, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। तो विवेक, विवेक क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो यहां पर इष्यति यानी कि गमिष्यति, गमिष्यति, गमिष्यति कहते हैं। त पे ज्यादा जोड़ नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि त में हर्ष ही है। हम दोनों ने आज चलचित्र देखा, हम दोनों ने आज चलचित्र देखा। अब देखो हम दोनों का क्या होता है, आवाम होगा। हम दोनों का क्या हो गया बच्चों, आवाम। हम दोनों ने आज, आज के लिए क्या कहते हैं बच्चों, अद्य। और जैसे ये घर था, यहां पर चलचित्र है, तो घर का गृहम, विद्यालय का विद्यालयम, क्योंकि कर्मणे द्वितीया, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है। चलचित्र के लिए क्या हो जाएगा, चलचित्रम। क्या हो जाएगा बच्चों, चलचित्रम। तो अवाम अद्य चलचित्रम देखा। अब लकार पहचानिए, ये कौन सा लकार है, तो हम कहेंगे कि सर ये तो भूतकाल है। भूतकाल का मतलब लंग लकार हो गया, और लंग लकार में क्या लगता है बच्चों, उसका आप सूत्र देख लीजिए। आवाम के लिए सूत्र देखो, आवाम के लिए, आवाम यानी कि ती सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। तो आव हो गया, क्या हो गया, आव हो गया। अब देखो आव तो लगेगा, देखा का क्या होता है, पश्य यानी कि पश्याव। क्या हो गया, पश्याव। लेकिन भूतकाल में आप क्या लगा देते हो, अ लगा देते हो, जैसे अपठत, अबदत, अगच्छत, वैसे ही अपश्याव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपश्याव। मैं विद्यालय जाऊंगा, तो मैं के लिए क्या हो गया बच्चों, अहम, अहम विद्यालयम, क्योंकि यहां पर कर्म में क्या होता है बच्चों, द्वितीय विभक्ति लगती है, विद्यालयम, विद्यालयम, विद्यालयम। जाऊंगा कौन सा लकार है, लिरिट लकार है, यानी कि भविष्यत काल हो गया, गागेगी है। तो इसके लिए मैं के लिए हमको लगाना है, किसके लिए लगाना है, मैं के लिए। तो यहां पर क्या होता है, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। तो अहम का मतलब इस्यामी है, इस्यामी, तो जाने के लिए गमिष्यामी, गमिष्यामी। प्रैक्टिस करो, बहुत मजे से चीजों को सीख जाओगे, गमिष्यामी। अब जब आप जैसे ही ये सीख जाते हैं तो आपको लेख लिखना आ जाएगा, अनुच्छेद लिखना आ जाएगा, पत्र लिखना आ जाएगा। ये मैं सिखाऊंगा आपको, दावा करता हूं मैं सिखाऊंगा। अब चलो इसी में आ गया, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। जैसे यहां पे क्या था, मैं विद्यालय जाऊंगा, और अभी है मैं कल विद्यालय जाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अहम हो जाएगा, अहम। और कल के लिए, अब चूंकि कल दो प्रकार का है, एक बीता हुआ कल और दूसरा जो आने वाला कल है। तो यहां पर जो दिया है, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, यानी कि आने वाला कल की बात किया है, जिसका संस्कृत में स्व कहा जाता है, स्व। ये क्या हो गया बच्चों, स्व, स्व। तो अहम स्व। अब विद्यालय क्या है, कर्म है, कर्मणे द्वितीया, कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है, तो यहां पर विद्यालयम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, विद्यालयम। और जाऊंगा के लिए तो बाकी यही लग जाएगा ना, गमिष्यामि, क्योंकि कौन सा लकार हो गया, लिरिट लकार हो गया। तो ये हो जाएगा अहम स्व विद्यालयम गमिष्यामि। साथियों, ये बहुत छोटा सा अनुवाद, जिसमें आप तीनों लकार को लेकर के आप छोटे छोटे अच्छे अच्छे अनुवाद बना सकते हैं। बाकी स्पेशल अनुवाद का सेशन ये हमारा चलता रहेगा। अगले सेशन में
तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें मोटिवेट करने के लिए जरूर कमेंट में बताएं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। और आप अपने सभी दोस्तों के पास प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा। आपका एक कर्तव्य बनता है ये कि आप इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक जरूर इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद जरूर कमेंट कर दीजिएगा। 2-4 शब्दों में ही कमेंट करिए पर जरूर करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि 9th-10th के बच्चों की तैयारी हम इसी पे कराएंगे। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आज के सेशन में मुझे। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे साइंस संग्रह के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं अथवा हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बाय, टेक केयर, धन्यवाद।